हेलो राम राम जी, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। भाई मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ बन रही है सुबह की चाय, और चाय के साथ साथ ही मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि आज क्या बनाना है। वैसे तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि भाई सुबह क्या बनाना है, और साथ साथ में ही कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देख लो आप, लहसुन भी छील रही हूँ और चाय मेरी उबलेगी। इतनी देर में मैं यहाँ पर बस जो गोभी है उसको कट करके और थोड़े से गर्म पानी में उसको डाल दूँगी। क्योंकि क्या है कि आजकल की जो गोभी होती है ना इस टाइम की, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं और वो धोने से निकलते नहीं। इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय उबल गई थी और इतनी देर में मैंने लहसुन भी छील दिया था सारा। और साथ में मैंने देखो यहाँ पर भिगो दी है चावल, क्योंकि रात को डिमांड हो गई थी तन्नू की, मेरी बेटी जो बड़ी बेटी है उसकी। वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे सुबह खीर खानी है और मेरे लंच बॉक्स में भी खीर ही डालना। तो बच्चों को स्कूल भेजना है तो उनकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ही। इस वजह से मैंने यहाँ पर चावल भी भेज दिए और अब चाय पी लेती हूँ बस फटाफट से। सुबह की चाय बहुत ही अच्छी, मतलब अदरक वाली चाय मिल जाए तो कहना ही क्या। उसके बाद फिर बस मैंने यहाँ पर देखो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ यहाँ पर आधे घंटे बाद में, क्योंकि मैंने जो है बाहर कपड़ों की मशीन लगा दी थी साथ साथ में। तो ये मतलब हमारी एक ट्रिक्स ही होती है, ऐसे लगातार काम करते हैं तो फटाफट से काम भी बढ़ जाता है और परेशानी भी नहीं होती बिल्कुल भी काम करने में। और हमारे जो घंटों का काम होता है ना वो फटाफट से, ये है कि जो 4-5 घंटे में काम बनता है वो हमारा 2-3 घंटे में आराम से बन जाता है, अगर हम ऐसे मैनेजमेंट से और ट्रिक से करेंगे तो काम। तो साथ में मैं यहाँ पर मतलब अब आटा लगा लूँगी। आटा लगाते लगाते ही बस खीर भी पक रही है और बीच बीच में खीर को भी संभालती रहूँगी, इसको चलाती रहूँगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम खीर को चलाते हैं उतनी वो टेस्टी बनती है। तो अब मैं बस यहाँ पर आटा लगा रही हूँ फटाफट से, और बाबू के लिए भी मतलब खीर ही बना दूँगी, क्योंकि दोनों बिटिया जो हैं वो खीर खा के बहुत ही खुश होती हैं। छोटे वाली भी खीर खा लेती है। और बस और फिर मैंने जो है गर्म पानी में गोभी को भी फ्राई कर दिया था, और गोभी को मैंने जो है पानी में से निकाल दिया था। तो थोड़ा सा निकालने के बाद ज़्यादा उसको गर्म पानी में नहीं डाला था, क्योंकि मैं आज उसके पराठे बनाऊंगी गोभी के। और मैंने साथ में धनिया की चटनी बनाई थी जो रात को ही मैंने बना के रखती थी, अभी तो बहुत सारी रखी हुई थी। और मौसम भी ऐसा है कि 2-3 दिन तक हम चटनी को आराम से खा सकते बिना फ्रिज में रखे भी, क्योंकि ठंड हो गई है, बाहर ठंड रहती है इस वजह से। और खीर भी मेरी बन रही है अभी साथ ही साथ में। उसके बाद में फिर मैं है जो है फटाफट से आटा लगाने के बाद में फिर मैं उठा लूँगी तन्नू ने उसको स्कूल के लिए। फिर उठा के फिर अभी जैसे 7 बज चुके हैं तो 7:10 तक मैं उसको उठा लेती हूँ। उठाने के बाद में फिर ब्रश वगैरह करवाती हूँ और फिर उसको फ्रेश करवा देती हूँ। तो बच्चा ये है कि थोड़े पहले उठ जाए स्कूल से तो आराम से खा पी लेता है। थोड़ा देर बाद बनाई थी क्या खीर? स्कूल जा रहे हो? किसके साथ जाओगा? दादा के साथ। अच्छे से बता दे बोल के। तनु स्कूल जा रहा है भाई, बैग टांग लो पूरे करके। और लंच बॉक्स में क्या डाला है? अच्छे से बोल के बताते, कितनी बार बोला आपको? ठीक है मत बोल मारे। और बाबू भी उठ गया देख लो, और बंदर बनेगा देख लो, खीर खा के बंदर बन गया बाबू। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बन गया। अभी तनु ने भी सारी खीर खा ली और लंच बॉक्स में भी खीर डाली है ना। खीर डाली मामा में, मामा कर दो, मामा बाय कर दो, बाय। आराम से खाना, चम्मच डालिए मैम, मम्मा ने चम्मच के साथ खा लेना। और मैम से बंद करवा लेना टिफिन, ठीक है? उन्होंने भाई वाइट ड्रेस पहनी और इसकी है ना ये लेके आएंगे अभी जो इसका आपका स्कूल वाला कोट लेके आएंगे, है ना? ये घर वाला कोट पहन के जाती है, ड्रेस तो पहन रखी है इसने। एक कमेंट आया था भाई तन्नू ड्रेस नहीं पहनती। स्कूल वाला कोट पहनते सभी बच्चे, पहन के आते ब्लू कलर का, वो लेके आएंगे दादा। जाओ बाय कर दो, अब जाओ बैग टांग लो और जाओ। तो तन्नू स्कूल चली गई थी। उसके बाद में फिर मैंने बनाए गोभी के पराठे
और फिर पराठे बनाने के बाद में फिर सब ने खा लिए थे वही चूल्हे के पास बैठ के ही। और हमारे यहाँ तो इधर मैं ऐसे ही करती हूँ भाई, लेट खाना खाते हैं तो मैं उस हिसाब से ही बना लेती हूँ। आजकल ठंड होने लगी है तो 10 साढ़े 10 तो कर ही देते हैं खाना खाने में। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी और बाबू को मैंने नहीं नहलाया था क्योंकि वो है ना सुबह जल्दी उठ गई थी मेरे साथ ही। उठने के बाद में फिर वो मैंने उसको सुला दिया था, अभी वो सोने के लिए जिद करने लगी थी तो मैंने उसको बिना नहलाए सुला दिया था। और उसने भी पराठे खा लिए थे मम्मी के साथ। तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी पूरे घर में नहाने के बाद में, और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और बस यही है हमारी, ये कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिससे हम घर को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। भाई बच्चों के साथ, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ मैं काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही है। तो मैंने साथ साथ में बस बाबू को सुलाने के बाद में झाड़ू निकाली और अब फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा रही हूँ। पहले मैं मेरे कमरे में लगा के लाई और फिर मैंने यहाँ पर किचन में लगाया। और आजकल सर्दियों में क्या होता है कि पोछा लगा के छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे दिन तक भी एकदम साफ साफ ही रहता है घर। क्योंकि गर्मियों में बच्चे जो है ज़्यादा खेलते हैं। और अब तो तन्नू जो है लेट आती है स्कूल से, 3 बजे तो वो आती है और आने के बाद में फिर वो थोड़ी देर के लिए टीवी देखती है और बस फिर बैठी रहती है आराम से, इतना कचरा वगैरह नहीं होता है। उसके बाद में फिर बस यहाँ पर बाबू उठ गई थी। उठने के बाद में फिर मैं इसको यहाँ बाहर धूप में ले आई थी। और आजकल तो मैं इसको धूप में ही नहलाती हूँ, जब तक धूप निकलती है सोचती हूँ धूप में ही नहला देती हूँ। फिर मैं यहीं से इसका गर्म पानी ले लिया था और साथ साथ में यहाँ पर थोड़ा गंदा हो रखा था। भैंस तो जो है बाहर बांध दी थी प्लाट में, वहाँ पर पापा जी ने जगह बना दी है, बाहर मिट्टी में बैठी रहती है आराम से। तो फिर मैंने यहाँ पर ही अच्छे से धो के बाल्टी से मिट्टी वगैरह जो थी, अब मैं बाबू को नहला दूँगी यहीं पर ही। ये आराम से नहा भी लेती है, यहाँ पर बैठ के धूप भी लगती है। उसके बाद में मैं यहीं पर ही उसकी अच्छे से मसाज कर देती हूँ तेल से। और मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो डाली है कि मैं अपनी बेटी की जो मालिश वो कोकोनट ऑयल से ही करती हूँ। और देखो आजकल पता नहीं क्या है, ये रोने लग गई है नहलाती हूँ तो, पहले बहुत खुश होती थी। तो बस यही एक छोटा सा ब्लॉग था। आप लोगों को भाई ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट ज़रूर कर दिया करो आप लोग। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, वी टेक केयर।